मुहर्रम के चलते केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मुख्तार अब्बास नकवी अपने गांव भदारी पहुंचे। प्रत्येक वर्ष की भांति मुहर्रम के दूसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मुख्तार अब्बास नकवी अपने गांव भदारी पहुंचे। कोविड-19 की महामारी के चलते इस बार उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को स्थगित किया है, पर परंपरा अनुसार वह पहले अपने घर पहुंचे, फिर करबला में जाकर बुजुर्गों के नाम पर माथा टेका। क्योंकि सारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित था, इसलिए किसी प्रकार की सरकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नहीं होने दिया। लगभग 2 घंटे अपने गांव में रुककर वह वापस नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी अपने पैतृक गांव हंडिया तहसील के बरारी गांव लगभग 12 बजे पहुंचे और उन्होंने यहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, कथा और अपने पूर्वजों के मज़ारों में जाकर माथा टेका और मुहर्रम की दुआ मांगी। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मुहर्रम का महीना बहुत पाक साफ है और इस महीने इंसानियत और समाज के लिए हमें एक प्रतीक के रूप में सामने होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ले रहा है। इस वजह से हमें कोरोना काल में ली जाने वाली सावधानियों को भी ध्यान रखते हुए अपने त्योहारों और कार्यक्रमों पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार की नीतियों पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए उसकी नीतियां समावेशी हैं और यह सब के लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीनों में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण किया है। इसके अलावा सरकारी नीतियों के कारण पूरे विश्व की तुलना में भारत में कोरोना का प्रभाव 85% तक कम हुआ है। उन्होंने यह बताया कि 2018 में जब प्लेग का प्रभाव भारतवर्ष में हुआ था तो 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। उसकी तुलना में अभी कोरोना वायरस के कारण उतनी मौतें नहीं हुई और ना ही इतनी मौतें होंगी, क्योंकि सरकार इस पर प्रभावी कदम उठा रही है। देखिए, मुहर्रम जो है वो इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो इंसाफ के लिए है, इंसानियत के लिए और ईमान के लिए। और ये बात सही है कि जो कोरोना का एक कहर है और काल है, उसकी वजह से जो है वो सभी जो धार्मिक त्यौहार हैं और पर्व हैं और वो जो है वो नहीं हो रहा है वो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले कोई कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो बहुत ही सीमित तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत, लोगों की सलामती, लोगों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सभी लोगों की बराबर से। ये मंत्रालय की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं बेरोजगार को लेकर? देखिए, हमारी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण अभियान के तहत जिस तरह देश दुनिया में एक अलग अकेला देश होगा जिसने 81 करोड़ लोगों को 9 महीने से ज़्यादा समय तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी सरकार ने तमाम बड़े प्रभावी कदम उठाए और किसी तरह से कम लोगों की समस्या हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और जिसका कि प्रभाव और जिसका कि असर जो है वो दिखाई पड़ा है। और दुनिया में जहाँ पर कोरोना के मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा रही है, हमारे देश में काफ़ी कम हुई है, कमज़ोर हुई है और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हमारे देश में हमें पूरा विश्वास है कि सामान्य स्थिति होगी। जान है तो जहान है। अगर जो है वो लोग सुरक्षित रहेंगे तो जो है व्यवसाय भी होगा, धार्मिक पर्व और कार्यक्रम भी होंगे। अगर लोग ही जो है वो, आपको मालूम होगा कि 2018 में जब प्लेग आया था तो इसी देश में जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
ये तो हमारे देश के लोगों का संयम है, हमारे देश के लोगों की सावधानी है और जो दिशा निर्देश सरकारों ने दिए हैं, उन सरकारों के दिशा निर्देश को जो लोगों ने माना है, उसका नतीजा है कि हम कम से कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। और जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो संयम और सावधानी और जो भी सरकारों के प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनको बहुत ईमानदारी और मजबूती के साथ हम सबको मानना चाहिए। सर, सरकार को केवल कोसने पे यकीन करते हैं, हम काम करने पे यकीन करते हैं, तो इसलिए हमें काम करने दीजिए, उनको कोसने दीजिए। धन्यवाद।